साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम से रिलेटेड एक नोटिस आया है अभी अभी, आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ये किस बारे में, किस तरीके से है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपकी भर्ती का जो मतलब आपका जो कांस्टेबल का जो री एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, सब कुछ इसमें बताया गया है। यानी कि किस रिलेटेड है, इस पर बात करेंगे। देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हो, ऊपर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ये किस डेट का है? यहाँ लिखा हुआ है जून 13, यानी कि 13 जून का 2024 का। या नीचे लिखा हुआ है समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन के विषय। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। अब यहाँ सबसे जो जरूरी चीज है ना देखने वाली, कि आगामी सप्ताहों में, मैंने पहले भी बताया था एक नोटिस में कि आगामी महीनों में नहीं बताया, आगामी सप्ताहों में बताया। ठीक है, तो आपके पास कुछ सप्ताह का ही टाइम है, तो इसलिए अभी इससे बेहतरीन तरीके से तैयारी में अपनी लग जाएगी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। यानी कि आपकी जो परीक्षा की जो सामग्री है वो गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। अतः अनुरोध है कि कोषागार का निरीक्षण करा के निम्न सूचना इस बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी कि जितने भी कोषागार हैं यूपी के, उनसे तत्काल जो सूचना है वो मांगी है बोर्ड को, तुरंत अभी उन्होंने उनको देनी तत्काल प्रभाव से। अब यहाँ पर क्या क्या है इसमें देखे नीचे, कि कोषागार में इस भर्ती की पूर्व आयोजित परीक्षा की परीक्षा सामग्री रखी गई है। इस संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या PRB विषय 2024 दिनांक 1/5/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस परीक्षा सामग्री को अभी तक हटाया गया है अथवा नहीं। यानी कि पहली जो सामग्री की उसको हटाया गया है अथवा नहीं हटाया गया। दूसरी है, कोषागार में वर्तमान में उपलब्ध स्थान जिसमें आगामी परीक्षा की सामग्री रखी जानी है कि कक्ष और हॉलों की संख्या क्या है तथा उसका साइज क्या है, जहां पर आपका पेपर रखे जाएंगे, आपकी परीक्षा संबंधी सामग्री रखी जाएगी। यानी कि पूरी तैयारी की जा रही है भर्ती बोर्ड के द्वारा। अब आपको खुद ही महसूस हो गया होगा कि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है। अगला पॉइंट है कि कोषागार में कक्ष हॉलों में एंट्री एग्जिट के कितने पॉइंट है और खिड़की कितनी है। यदि खिड़कियां हैं तो उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की क्या व्यवस्था है। यानी कि आपके जो पेपर की जो व्यवस्था है इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से की जा रही है, कि जैसे पहले ये जो चूक हो गई थी इस बार दोबारा से नहीं होने पाए। चौथा पॉइंट है आपका, कोषागार में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्न बिंदुओं पर सूचना। कुछ बिंदु नीचे दिए गए, कौन कौन से बिंदु हैं, वो है डबल लॉक सिस्टम विद ऑल की ऑफ ईच लॉक विद सेपरेट स्पेसिफाइड ऑफिसर्स, एंड दूसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा टू कैप्चर हॉल डोर एंड कॉरिडोर विद DVR फॉर स्टोरिंग एट लीस्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, सीसीटीवी के बारे में जानकारी हम आ गई है। आर्म पुलिस सिक्योरिटी एट द ट्रेजरी। ठीक है, और आपका जो अगला पॉइंट वो है ड्यूटी रोस्टर फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, यानी कि उनका ड्यूटी रोस्टर क्या क्या है, किस किस तरीके सिक्योरिटी पर्सनल का। और ये अगला पॉइंट है आपका लॉगबुक फॉर ईच एंट्री एंड एग्जिट, कौन कौन एंट्री कर रहा है, कौन कौन एग्जिट कर रहा है, ये सारी जानकारी वहां होनी चाहिए। ठीक है, और अगला है आपका फायर सेफ्टी एंड फायर अलार्म सिस्टम का, यानी कि फायर की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उसके पेपर की व्यवस्था कहाँ रखा जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा, क्या ये आपको पता है 2 4 6 महीने साल भर पहले की जाती है, ये उसी टाइम पर की जाती है जब आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक हो, कुछ हफ्तों में ही आपका एग्जाम होना हो। तो आपके सामने है सारी चीजें, किस किस तरीके से अब आपको पढ़ाई करनी है ये आपको पता होगा, क्योंकि आप ही अपने जो युद्ध का जो मैदान है उसके विजेता और उपविजेता आपको ही बनना है। अगर आपने विजेता वाली रणनीति तैयार कर ली है तो आप विजेता बनेंगे, अगर आपने वैसे ही एक टाइम पास कर रहे हैं तो आप एक उपविजेता बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको किस कैटेगरी में किस किस तरीके से जाना है ये आपको पता होगा। ये जो किताबें हैं ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अगर आपने इनका साथ नहीं छोड़ा तो। ठीक है, तो साथियों आज सभी के लिए बस यही अपडेट देनी थी मुझे, और आपको कोई डाउट आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करते सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और भी कोई डाउट आप कमेंट में करके बताएं। वीडियो पर नए आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।